हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवीएस एनवीएस से रिलेटेड एक सब्जेक्ट है जो कि मैथ्स है। एक्चुअली काफी कैंडिडेट्स को पता नहीं है कि आखिर पढ़ना क्या है। ठीक है, यदि ये जानकारी के अभाव में यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो डायरेक्शन आपका चेंज हो जाएगा। सही डायरेक्शन में यदि आप तैयारी करोगे तो सिलेक्शन के चांसेस जो है आपके काफी ज्यादा बन जाएंगे, राइट। तो इस वीडियो में हम पूरा सिस्टमेटिक ढंग से सिलेबस को समझेंगे कि आखिर आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मैथ्स का जो सिलेबस है, मैथ्स, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन जिसको बोला जा रहा है सरलीकरण। सरलीकरण, ठीक है। इस सिंप्लीफिकेशन में आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको बोर्ड मास से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछेगा। हर टॉपिक को मैं लिखूंगा और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनता है इसकी भी मैं जानकारी दूंगा, राइट। तो पहला जो टॉपिक है इसमें सिंप्लीफिकेशन, इसमें आपको पढ़ना है बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास से एक क्वेश्चन फिक्स है 100%, इसको मैं स्टार लगा दे रहा हूं, है ना। 100% बोर्ड मास से क्वेश्चन एक रहेगा। बोर्ड मास को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। पूरा मैथ्स का जो सीरीज है वो मैं 30 डेज के ड्यूरेशन में पूरा मैथ्स कंप्लीट करवा दूंगा, है ना। तो इसके लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, है ना। तो बोर्ड मास को आपको पढ़ लेना। सेकंड जो है, सेकंड जो टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन में ही जो है, इसमें स्क्वायर 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 रूट क्यूब और क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब और क्यूब रूट, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल, इस टॉपिक को आपको कवर करना है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट जानना है ताकि आपका यूज हो सके, क्वेश्चंस को बनाने में आपको हेल्प हो सके, है ना। तो ये पोर्शन आप पढ़ लीजिएगा। थर्ड है आपका फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन जिसको बोला जाता है भिन्न बोला जाता है। फ्रैक्शन में जनरली क्या है कि एक वर्ड प्रॉब्लम रहता है, जैसे कि उसने केक 2/5 भाग खाया, मोहन ने 2/5 भाग खाया, राम ने 1/3 भाग खाया, तो बताए कि शेष भाग केक का कितना बच गया। इस तरह से फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। फोर्थ वाला पार्ट है पावर सर्ड्स इंडिसेस। यहां से एक क्वेश्चन पक्का है, एक स्टार में लगा दे रहा हूं, ठीक है। पावर सर्च इंडिसेस में क्वेश्चन कैसे रहेगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास 3 to the power x + 5 है इक्वल टू 27 to the power आपका 8 है, तो x का वैल्यू पूछेगा, है ना। तो इस तरह के सवाल जो है आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। पावर सर्च और इंडिसेस को आपको करना है, ये आएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है, फिफ्थ टॉपिक हम ले लेते हैं डेसिमल वाला क्वेश्चन, है ना। डेसिमल से रिलेटेड जनरल डेसिमल्स आपके क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एग्जांपल में बता रहा हूं 2738 अपॉन 49 इक्वल टू समथिंग कुछ दिया हुआ रहेगा, कुछ नंबर यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो आपको यह बताना है कि 2783 अपॉन पॉइंट में लगा देगा और 4.9 इक्वल टू क्या होगा, इस तरह से, या फिर डेसिमल यहाँ पे लगा देगा, ठीक है। तो इसको इससे रिलेट करना है और ये कुछ नंबर दिया हुआ रहेगा, ऐसे ही कुछ मिला जुला के आपका नंबर दे क्वेश्चन मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये डेसिमल वाला पार्ट होगा, डेसिमल से क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। एक पार्ट इसको भी मैं स्टार लगा दे रहा हूं, डेसिमल से क्वेश्चन। तो ये जो पार्ट है ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, ये पार्ट है ना, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका नंबर सिस्टम को हम संख्या पद्धति बोलते हैं। नंबर सिस्टम देखिए कोई एक सिंगल चैप्टर नहीं है, तो इसमें मेनली आपको फोकस करना है किस पे, रेशनल
रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल एंड इरेशनल नंबर जिसको परिमेय और अपरिमेय संख्या बोला जाता है, यहां से आपका एक क्वेश्चन बनने का चांसेस ज्यादा है रेशनल इरेशनल नंबर से, ठीक है। दूसरा जो है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ना मस्ट है, 100% आपका एक क्वेश्चन यहां से रहेगा डिविजिबिलिटी रूल से, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल में क्वेश्चन आपसे पूछेगा जैसे कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 11 का डिविजिबिलिटी रूल, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर आना चाहिए। थर्ड है आपका रिमाइंडर निकालने के लिए, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। रिमाइंडर कैसे रहेगा, जैसे कि मान लीजिए कि 67 है, पावर में 29783 है अपन 68 है, 68 को इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, है ना। तो यहां से एक क्वेश्चन आपका बनेगा, रिमाइंडर से भी आपका एक क्वेश्चन बनेगा, ये जान लीजिए, राइट। फोर्थ जो पॉइंट है वो है आपका फैक्टर, ठीक है। फैक्टर का मतलब है गुणनखंड। जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा 2x² प्लस 9x प्लस 8 है, क्योंकि x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, फाइंड द, है ना। तो x का तो k का वैल्यू यहाँ पे निकालने के लिए बोलेगा, है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे k का वैल्यू, तो आपसे k का वैल्यू पूछेगा, x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस तरह के क्वेश्चंस आपके रहेंगे फैक्टर से रिलेटेड, ठीक है। फैक्टर चैप्टर को जिसको बोला जाता है गुणनखंड बोला जाता है ना। फैक्टर में बहुत सारा कॉन्सेप्ट आता है, जैसे कि प्राइम फैक्टर हो गया, इसमें प्राइम फैक्टर हो गया, ठीक है। प्राइम नंबर से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। 5th नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे, 5वां नंबर प्राइम नंबर, है ना। नंबर से एक है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये सब जितने भी नंबर्स हैं, इन नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि क्लास 10th बेसिस पे जो क्वेश्चन है ना। तो इसको आपको करना है। 6th में आपका एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 100% क्वेश्चन पूछेगा, एलसीएम एंड एचसीएफ से 100% गारंटी, ठीक है। इस चैप्टर को भी करना मस्ट है, ठीक है। देखो यहाँ से एक नंबर बन रहा है, यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, इस पोर्शन से बनेगा, इस पोर्शन से भी आपका बनेगा। एक एक क्वेश्चन आपका रहेगा, टोटल आपका 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 60 नंबर, 60 में 60 ला सकते हो, बिल्कुल ला हुआ, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ हो गया। उसके बाद चलिए हम चलते हैं, एक यूनिट डिजिट भी कर लेना यहाँ पर, है ना। यहाँ पे लिख देता है यूनिट डिजिट, चलिए एलसीएम एचसीएफ के बाद यहाँ पे लिख देता है यूनिट डिजिट, साथ में लिख देता हूँ यहाँ पे एलसीएम एंड एचसीएफ। इकाई अंक निकालने के लिए पूछा जाता है ना इसको। अब है अर्थमेटिक में, अर्थमेटिक मतलब जिसको अंक गणित बोला जाता है, अंक गणित में आपको क्या क्या पढ़ना है। पहला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बेसिक चीज पढ़ना है, बेसिक चीज। रेशियो और प्रोपोर्शन में क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको बैलेंसिंग करने के लिए ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जैसे कि A रेशियो B है, B रेशियो C है, तो आपको बताना है कि A रेशियो B रेशियो C कितना होगा। यदि ये 2 रेशियो 3 है और ये आपका 5 रेशियो 7 है, तो आपको बताना है कि A रेशियो B रेशियो C क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा आपको देखने को मिलेगा रेशियो और प्रोपोर्शन में, ठीक है। रेशियो और प्रोपोर्शन के बाद जो है पार्टनरशिप हो गया, पार्टनरशिप, रेशियो और प्रोपोर्शन में पार्टनरशिप भी आ जाएगा, है ना, पार्टनरशिप। उसके बाद परसेंटेज से एक क्वेश्चन फिक्स है यहां से। परसेंटेज में जैसे कि मान लीजिए कि x का 30% प्लस y का 20%, ये इक्वल है तो बोलेगा कि x रेशियो y निकालो। ऐसे क्वेश्चन भी दे सकता है आपसे, है ना। परसेंटेज का नॉर्मल कैलकुलेशंस वाला क्वेश्चन भी दे सकता है, तो परसेंटेज चैप्टर से एक क्वेश्चन बनेगा, इसको भी स्टार्ट कर लो,
ये स्टार हो गया, यहां से स्टार हो गया, परसेंटेज। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, लाभ और हानि से रिलेटेड, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट जिसको बोला जाता है, डिस्काउंट, है ना। यहां से 100% एक क्वेश्चन बनेगा, पक्का पक्का, ठीक है, गारंटी के साथ। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट है आपका टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क 100% क्वेश्चन बनेगा, कार्य और समय वाला, ठीक है। एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसे कि ए प्लस बी 10 दिन में कर रहा है, बी यदि 15 दिन में कर रहा है, तो आपको बताना है कि ए कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेगा। इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क में पक्का आएगा, ठीक है। फिफ्थ है आपका एसआई सीआई, सिंपल बेसिक चीजें आपको जानना है, एसआई एंड सीआई बेसिक चीजें, ठीक है। सीआई में जैसे कि 2 साल के बीच का जो डिफरेंस है सीआई में, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 3 साल के बीच का जो डिफरेंस है सीआई में, उस तरह का फॉर्मूला को डायरेक्ट आपको याद रख लेना। पी 2 साल के लिए P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर होता है। फिर 3 इयर्स के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, एसआई और सीआई वाला, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस, यहाँ से बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आपको याद रखना है। एसआई और सीआई हो गया, है ना। एवरेज 6 में एवरेज हो गया। एवरेज, एवरेज में आपको क्या करना है कि मीन निकालना है, मीन निकालने की बात करेगा डायरेक्ट फॉर्मूला। जैसे कि आपका नंबर्स यहाँ पे दिया हुआ रहेगा 73, 29, 53, 87, इस सब का आपको मीन निकालना है, एवरेज निकालना है। सबको सम करोगे, एन से डिवाइड कर दोगे, 4 नंबर 4 से डिवाइड करेंगे, एवरेज आ जाएगा। इस तरह का बेसिक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है। एवरेज हो गया, एलिगेशन को छोड़ दो। यहाँ पे एक है टाइम स्पीड डिस्टेंस, या टाइम स्पीड डिस्टेंस। इसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस में जनरली क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कि आपका ये घर है और ये आपका ऑफिस है ना। तो घर से आप चल रहे हो कुछ x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑफिस से घर आ रहे हो, है ना। तो आपको बताना है कि दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और ट्रेन से सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है कहां पर, ट्रेन से रिलेटेड, है ना। ट्रेन वाला क्वेश्चंस, रिलेटिव स्पीड से क्वेश्चंस, दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे के सामने आ रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से ज्यादातर ट्रेन वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, टाइम स्पीड और डिस्टेंस से रिलेटेड। क्लियर। तो ये इतना ही पोर्शन आप करो अंक गणित में, जिसको अर्थमेटिक बोला जा रहा है, इतना ही करना है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ से कम 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, ठीक है। यहाँ से आपका 2-3 क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ नंबर सिस्टम से कम 4-5 क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन इधर से बन जाएगा, 15 क्वेश्चन। उसके बाद जो है आपको एक अलजेब्रा पढ़ना है ना। अलजेब्रा में बेसिक चीज आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि x + 1/x = 3 है, तो आपको निकालना है x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। x + 1/x = 5 है, तो x³ + 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, है ना। a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल क्यूब, aq + b³, इस तरह के फॉर्मूला से रिलेटेड अलजेब्रा में आपको करना है। बेसिक चीजें आपको करनी है अलजेब्रा में। एक क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से अलजेब्रा का, ज्यादा नहीं, 30-40 क्वेश्चन कर लोगे ना तो आराम से पकड़ा जाएगा क्वेश्चन अलजेब्रा से। नेक्स्ट है ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिक चीजें आपको पढ़नी है, बेसिक चीजें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको जैसे कि पूछेगा 2,3 एक पॉइंट है जहां पे y एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा, y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा। जैसे ये 100% एग्जाम में रहेगा, 100% एग्जाम में यही इसी तरह क्वेश्चन रहेगा, ये वाला फिक्स है, ठीक है। जैसे कि 2,3, ये 2 है और ये 3 है ना। 2,3 ये वाला पॉइंट होगा, ये 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया, ये 2 और ये
3। तो बोलेगा कि एक्स एक्सिस से बताओ कि ये कितनी दूरी पर है, ये जो पॉइंट है वो कितनी दूरी पर है। एक्स एक्सिस से यदि ये एक्स एक्सिस है तो ये कितना दूरी कितना होगा 3 हो जाएगा। यदि वाई एक्सिस से पूछता, वाई एक्सिस से बताओ कि कितनी दूरी पर है ये पॉइंट, ये आंसर देंगे क्या 2 दे। ये 100% आपके एग्जाम में वाला क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे पॉइंट कुछ भी रह सकता है, 0,3 -4,2 इस तरह से, ये है ना, पॉइंट कुछ भी रह सकता है। ये वाला क्वेश्चन फिक्स रहेगा, गारंटी 100%, लिख के लेंगे, है ना। कोऑर्डिनेट। उसके बाद लाइंस एंड एंगल आपको पढ़ना, लाइंस एंड एंगल। लाइंस एंड एंगल में बेसिक चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि ये 2 लाइन है, L1 है, L2 है। L1 और L2 जो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। और डायग्राम के थ्रू ही आपका क्वेश्चन पूछ देगा, है ना। एक डायग्राम रहेगा और नॉर्मल एंगल आपका पूछ देगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही पढ़ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछेगा, क्लियर। लाइंस एंड एक पोर्शन है मेंसुरेशन में आपका 2D आ जाएगा और 3D आ जाएगा। बस सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना है। इसमें फॉर्मूला याद करोगे क्वेश्चन आपका बन जाएगा। जैसे कि आयत, वर्ग, है ना, चतुर्भुज, ये सब जितने भी 2D डायग्राम है उनके फॉर्मूलों को याद रखना है। 3D में आपका क्या हो गया, जैसे कि सिलेंडर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, कोन हो गया, तो इन सभी का फॉर्मूला आपको पूरी तरह से कंठस्थ होना चाहिए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, है ना। ज्यादातर रेशियो वाला क्वेश्चन आता है, इसमें, ठीक है। फॉर्मूला और रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये मेंसुरेशन हो गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया। एक और क्वेश्चन आप देख सकते हो, डीआई का देख सकते हो। डीआई मतलब ग्राफ में, ठीक है, एक ग्राफ बना हुआ रहेगा इस तरह से, पाई चार्ट वाला, ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन रहता है, नॉर्मल क्वेश्चन बोलेंगे कि इसके जैसे कि ए बी सी और डी है, तो ए और डी के बीच का डिफरेंस क्या है ना। ए बी से जो है कितना % अधिक है, कितना % कम है, इस तरह से ये डीआई वाला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, क्लियर। एक पर्सन रह गया है ट्रिकोनोमेट्री जो है। देखो ट्रिकोनोमेट्री में यदि क्वेश्चन यदि आने का रहेगा, है ना, तो बिल्कुल बेसिक चीजें आपको 10th क्लास के लेवल की चीजें आपको जाननी है ट्रिकोनोमेट्री। ऐसे तो खैर पूछना ही नहीं चाहिए ट्रिकोनोमेट्री वगैरह अपना, लेकिन फिर भी बेसिक से बेसिक नॉलेज आपको रखना है ना, कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, cos 3π/2 माइनस थीटा क्या होगा, tan 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चंस वैल्यू से रिलेटेड, है ना। अब जैसे कि डायरेक्ट नॉर्मल क्वेश्चन दे देगा, sin 30 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री, इसका वैल्यू निकालो, इस तरह का क्वेश्चन आपका रहेगा। सिर्फ एग्जामिनर ये चेक करने की कोशिश कर रहा है कि आपको ट्रिकोनोमेट्री से रिलेटेड वैल्यू जो आपको पता है कि नहीं, है ना। तो ये सब आपका ये मैथ्स का पूरा पोर्शन हो गया, इतना ही पढ़ना है और कोई खास नहीं है ना। और सब कुछ हम इसमें बता दिए। हर चैप्टर से आपका एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्लियर हो गया, बात समझ में आई, ठीक है। तो वीडियो को जो है ऑलरेडी हम यहाँ पे सॉरी एक पोर्शन, एक टॉपिक हम लेंगे और 1 शॉट वीडियो हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। 1 महीने के अंदर जो है पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो हम आपका कंप्लीट करवा देंगे, क्लियर। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक मैथ्स के नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।